क्लास 11th। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये टॉपिक हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो यहाँ पर पिछले चैप्टर में आपने रिलेशनल फंक्शन पढ़ा, तो वहाँ पर फंक्शन आपने एक टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ भी क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो एज अ फंक्शन किस तरह से काम करेगा, उसको अगर हम फंक्शन के रूप में ले लें तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या उसकी डोमेन होगी, क्या उसकी रेंज होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन फंक्शन के लिए। जैसे y इक्वल्स टू साइन x अगर हम ले लें, यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x और साइन x यहाँ पर वेरिएबल है, एंगल हो सकता है एंड साइन फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक्सिस ड्रॉ की। अब साइन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम इस वेरिएबल की वैल्यूज को डालेंगे, मींस ये एंगल्स होंगे या रियल नंबर होंगे। सपोज ये π/2 है, π/2 एंड 2π, 5π/2, ठीक है, 3π। इस तरह से बढ़ रहा है इधर माइनस में, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ऐसे करके ये 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से आता है, तो देखिए इसका ग्राफ वेव फॉर्म में चलता है। इसका ग्राफ है वेव फॉर्म में चलेगा। अब इस ग्राफ की स्टडी हमने करनी है और इसकी डोमेन और रेंज और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, कहां पर 0 होता है कहां पर नहीं होता, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने 1 लिया था, तो इसकी मैक्सिमम हाइट हर जगह पर, चाहे हम इसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लें, कितना भी प्रोसेस कर लें, तो इसकी हाइट जो होगी वो 1 होगी, 1 यानी मैक्सिमम जो ये ऊपर तक जाएगा तो 1 तक जाएगा। और इसी तरह से इसकी जो डेप्थ होगी, यानी नीचे की ओर जो इसकी डिस्टेंस होगी, नीचे की तरफ की जो लेंथ होगी वो -1 तक आएगी। -1 तक ये नीचे की ओर जाने वाला है, चाहे इसको कितना ही प्रोसेस हम कर लें। इसके डोमेन और रेंज की अब हम बात करने वाले हैं। साइन फंक्शन है और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन भी होगी और उसकी रेंज भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी डोमेन क्या है, हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर हम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको कितना भी प्रोसीड कर ले, तो हम कहां तक इसको प्रोसीड कर सकते हैं, एंड सो ऑन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। क्योंकि ये नंबर लाइंस या रियल नंबर की लाइंस रेडियन में एंगल्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रियल नंबर का सेट होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर की डोमेन होगी। इट मींस, देखिए डोमेन होती क्या है, पहले मैं ये भी बता दूं, कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में कोई ना कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वो वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज का सेट जिसको फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिसको रखने पर फंक्शन डिफाइन होता है प्रॉपरली, तो वही वैल्यूज, उन्हीं वैल्यूज का सेट ही उस फंक्शन की डोमेन कहलाता है। तो इसलिए इस साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये साइन फंक्शन सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। अब इसी तरह से इसकी रेंज की हम बात करते हैं। रेंज में हमने क्या पढ़ा था, रेंज क्या होता है, फंक्शन की
जो आउटपुट होती है, जैसे हमने इनपुट रखी, इनपुट मीन्स जो हम डोमेन में से वैल्यूज रखेंगे तो उसकी आउटपुट क्या आ रही है वो उसकी रेंज होती है। यानी ऐसे सेकंड सेट के ऐसे एलिमेंट का सेट जो रिलेशन में होता है उनको हम रेंज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो हमेशा कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखेंगे तो -1 से +1 तक आपको वैल्यू मिलेगी, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो इट मीन्स ये भी एक रियल नंबर को शो करेगा जब हम इसको आगे तक प्रोसीड करेंगे अबव और नीचे की तरफ, तो ये भी रियल नंबर को दिखाएगा। तो इसलिए -1 और +1, -1 एंड +1 ये भी एक क्या है, इंटरवल है, रियल नंबर का एक सबसेट है इंटरवल। तो sin x का जो रेंज होगा वो -1 to +1 क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आप कुछ भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको -1 to +1 क्लोज इंटरवल मिलने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ ऐसे पॉइंट जहां पर ये 0 वैल्यू दे रहा है। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, जैसे sin x = 0 तो implies sin x = 0 implies that, क्या implies करता है? तो हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि sin x = 0 कहां पर है। तो लुक एट द ग्राफ, देखिए sin 0 की वैल्यू 0 होती है, हम जानते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ ऊपर बढ़ा और फिर नीचे की ओर आ रहा है और फिर इसने इस एक्सिस को कहां पे कट किया, पाई पर कट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर 2 पाई पर कट किया, फिर 3 पाई पर। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट की तरफ -पाई पर, फिर -2 पाई पर, ऐसे जब हम प्रोसीड हम करेंगे तो -3 पाई पर। तो sin x की जो वैल्यू 0 आ रही है वो कहां पर आ रही है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन अप टू द नेगेटिव इंफिनिटिव एंड इंक्लूडिंग 0। तो ये कैसे नंबर्स, ये है मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, sin x की जो वैल्यू 0 आ रही है वो कहां पर आ रही है, जब x = n पाई होगा, यानी मल्टीपल ऑफ पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव में भी जा रहा है पॉजिटिव में भी जा रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ, whenever x = 0 sin x = 0, whenever sin x = 0 it implies that x = n by where n belongs to z। तो ये एक फॉर्मूला है। अब इसी तरह का फॉर्मूला एक cos में भी हमारा बनता है, cos x का स्टडी हम करेंगे यहाँ पर। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी में मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ cos x का। तो cos x का ग्राफ किस तरह का होता है हम उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां से मैंने इसको ड्रॉ किया, cos x का ग्राफ भी बिल्कुल वेवफॉर्म में होता है। इसकी हाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी 1 होती है और इसकी डेप्थ यानी इसकी नीचे की तरफ जो हाइट होती है वो बिल्कुल sin x की तरह -1 होती है, यानी ये -1 तक ही नीचे तक जाएगा और +1 तक ही ऊपर तक जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है और ये 5π/2 है। तो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सिमिलरली 0 -π/2, यहाँ पर आ गया -पाई, यहाँ पर आ गया -3π/2, यहाँ पर आ गया -2 पाई और यहाँ पर आ गया -5π/2। तो एंड आगे इस तरह से बढ़ेगा। अब इस ग्राफ की स्टडी अगर हम करें तो इस ग्राफ में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, y = cos x। cos x एक फंक्शन है हमारा, जहां पर जिसका ग्राफ ये हमने दिखाया है, ठीक है। अब इस ग्राफ पर अच्छे से स्टडी करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन की बात कर लें, cos x की डोमेन क्या होती है। तो cos x की डोमेन में आप देख रहे हो ये सारी वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर लेता है, यानी -∞ to +∞। इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ द cos फंक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे रेंज की। तो रेंज फिर से आप देख रहे हो इसकी रेंज क्या है,
क्योंकि कोई भी इनपुट आप इसमें डालोगे तो आपको -1 to +1 क्लोज इंटरवल के अंदर ही वैल्यू मिलेगी, इंक्लूडिंग -1 to +1। ओके, तो इसकी रेंज क्या होगी? -1 +1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, जैसे कि इसकी थी। तो बिल्कुल cos x और sin x दोनों की डोमिनेंट रेंज सेम होती है, रियल नंबर एंड -1 to +1 क्लोज इंटरवल। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कहां पर जीरो होता है। जैसे हमने एक ये फॉर्मूला बनाया कि sin x = 0 implies that, तो cos x = 0 implies that what? cos x = 0 implies that, कहां पर ये cos x 0 होता है? तो हम यहाँ पर ग्राफ में चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हो π/2 पर ये कट कर रहा है इस एक्सिस को, होरिजॉन्टल को, और 3π/2 पर कर रहा है, 5π/2 पर कर रहा है, -π/2 पर कर रहा है, ठीक है, और -3π/2 पर कर रहा है, -5π/2 पर कर रहा है। इसका मतलब π/2 के मल्टीपल पर ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये π/2 का मल्टीपल है, ये भी π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल। तो π/2 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे, ठीक है, और कौन कौन से मल्टीपल? लुक एट द ग्राफ, 1 3 5 एंड सो ऑन 7 9 इस तरह से, ठीक है, -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन टू द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये नंबर्स जो है वो आप जानते हो कि ये कैसे नंबर्स हैं, ये ओड इंटीजर्स है। तो ओड इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 2n+1 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो whenever cos x = 0 implies that x = 2n+1 π/2 and n belongs to integers, set of integers। तो देखिए 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 पर cos जो होता है, cos x का जो ग्राफ होता है वो 0 पर कट करता है, यानी आउटपुट 0 देता है, ठीक है, और इंटरसेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, है ना। तो x ये फॉर्मूला बन गया है, cos x = 0 implies that x = 2n+1 π/2 where n belongs to z, integers। z इसलिए कि ये दोनों तरफ रिप्रेजेंट करेगा। फिर जैसे हम z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से sin x और cos x का ग्राफ होता है और उसके डोमेन रेंज क्या होती है, और ये इन दोनों फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो x एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और whenever the value of cos x and sin x function is 0, तो इसका मतलब क्या होता है, implies that क्या होता है। तो वो दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे सीखे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।